हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये 5वीं नवरात्रि की वीडियो है जो कि अब जा रही है थोड़ी लेट। अब बस 2 ही वीडियो हैं, ये मैं कल ही भेज दूँगी। एक वीडियो तो कल या परसों में आ जाएगी। उसके बाद जो भी वीडियो जाएंगी वो साथ के साथ जाएंगी। तो इस टाइम मैं करी थी पूजा, अग्यारी चल रही थी मेरी, और उसके बाद मैं आरती करूँगी और आपको धूप दूँगी। बस ये सब ही कर रही थी। और इसके बाद बनाऊंगी मैं खाना वगैरह। और मैंने ये आज ये साड़ी वियर करी थी जिसका मैं आपको लुक देना चाह रही थी कि मैं पूरा लुक दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई क्योंकि कभी कभी घर में कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम चाहकर भी पूरा जो सोचते हैं वो नहीं होता। और सिचुएशन क्या, कभी कभी तो वैसे भी नहीं हम कर पाते जो हम सोचते हैं काम। तो देखिए, जय माता दी। यहाँ पे अग्यारी हो चुकी है और ये दिन ना सच में गाइस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है हमेशा घर में भवन सजा रहे हैं और हम इसी तरीके से पूजा करें जो ये 9 दिन पूजा होती है। तो ये मैं आपको धूप दे रही थी कि आप सब ठीक ठाक रहें। और उसके बाद बनाने जा रही थी मैं चाय अपनी। तो साड़ी ना ये बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी लगती है। बस इसका ब्लाउज़ नहीं आता क्योंकि हमारे साइज़ों में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम थोड़े मोटे हो जाते हैं तो ब्लाउज़ थोड़े टाइट हो जाते हैं। ब्लाउज़ टाइट नहीं होते, हम मोटे हो जाते हैं, तो चलता रहता है ऐसे। लेकिन साड़ियाँ क्या करें, किसको दें इतनी सारी साड़ियाँ। तो मैंने ये सिंपल ब्लाउज़ के साथ पहन ली थी, लेकिन इसके ब्लाउज़ को मैं ठीक कराऊँगी, इसमें मार्जिन बहुत है अभी। तो मैं देखती हूँ कब ठीक कराऊंगी, लेकिन इस साड़ी को मैं पहनूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। उसमें पहनने के बाद उसके बाद बनाने जाती हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बिना प्याज लहसुन के बनाई थी मैंने। और नवरात्रि तो वैसे भी किसी के घर प्याज लहसुन डलता ही नहीं है, तो और मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ कभी, हमेशा उठा के रख देती हूँ यदि कुछ बचता भी है तो चाय साइड में बनी रही थी, इधर मैं भिंडी भी बना रही थी। तो ये देखिए, मैं देखने आ रही थी कैमरे को कि सही ठीक चल रहा है या नहीं। उसके बाद मैंने भिंडी चौकने की तैयारी कर ली और रोटियां भी सेक ली। तो सोनू का लंच पैक अभी तक हुआ नहीं था, तो मैं वही करने की तैयारी करी थी। मैंने आज सुबह ना जल्दी ही नहा ली थी और उसके बाद कपड़े भी मैंने मशीन से ही वॉश करे थे। मैं क्योंकि मैं आज सोच के ही बैठी थी आज मुझे ढंग की सी साड़ी पहननी है कोई, तो इसीलिए कपड़े डाल दिए गए मशीन में। उसके बाद मैं एंड में धो के आई थी, आपसे बात भी करी है इसके बाद तो मैंने थोड़ी सी। और ये हो गई भिंडी रेडी। इसके बाद डाल दी थी मैंने इसमें थोड़ी सी दही। और तो भिंडी ना हस्बैंड ने क्या करा था कि भिंडी लेने गए मंडी, भिंडी क्या और भी सब्जी लेने गए थे, तो वो किसी और की भिंडी भी उठा लाए और अपनी भिंडी भी उठा लाए। यहाँ पर मैं एक बार भिंडी बना रही हूँ, उसके बाद 2 दिन बाद मैंने दोबारा भिंडी बनाई थी और कह रहे थे मैं तोरई लाया था, मैं भिंडी नहीं लाया था, जबकि वो भिंडी उठा लाए किसी और की। तो ऐसे काम भी होते हैं हमारे घर में। क्या आपके घर में भी आपके हस्बैंड ऐसे काम कर देते हैं? मेरे हस्बैंड तो करते हैं, लेकिन सच बताऊं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैंने कोई पुण्य ही करे होंगे जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। मैंने बहुत ज़्यादा व्रत किए हैं, सच में ही करे हैं, और शायद उसका पुण्य ही मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। और ईश्वर करे ऐसे ही साथ रहें, आप भी ऐसे ही दुआ करेंगे। और मैंने गले में कुछ डाला नहीं है, माला रखी हुई है यहाँ पे, और ना मंगलसूत्र वगैरह ना सब अंदर रखा हुआ है, अभी मैंने निकलवाया नहीं है इनसे। तो मैं सोच भी रही हूँ कई दिन से निकलवा लूँ, पर वही है भूल जाती हूँ। माला डाल लेती हूँ पहले। तो चाय वगैरह तो मैंने पी ली है और सोनू का भी लंच बना के दे दिया। भिंडी बनाई है आज मैंने, पता नहीं कैसी बनी है। और आज मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है, अभी अपना लुक दिखाऊंगी फुल। तो ये वाली साड़ी पहनी है आज मैंने, और ये बहुत पुरानी साड़ी है मेरी, लेकिन अच्छी लगती है। इसका ना ब्लाउज़ नहीं आता मेरे, बहुत पुरानी है, कम से कम ये हो गई 15 साल तो पुरानी है ही है। काकू 16 की हो गई, हाँ, तो 15 साढ़े 15 साल ऐसी पुरानी है ये साड़ी। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। और ना मैं ना कल से ही सोच रही थी इसको बांधने की, कि इस वाली साड़ी को बांधूंगी। और शायद पता नहीं मैंने आज आपका वेलकम करा है या नहीं करा है, पता नहीं, तो सॉरी। वेलकम बैक टू माय चैनल, अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है 5वां नवरात्रा, और कल मैंने शूट करा था, थोड़ा सा ही करा था, करा नहीं था ज़्यादा। वैसे एक बात है, सूट पहन ही लो, लेकिन जो लेडीज़ साड़ी में अच्छी लगती है ना, वो सूट में कभी अच्छी नहीं लगती है। और आज मैंने ना सिर भी वॉश करा था, हालांकि आज थर्सडे था और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था थर्सडे है। मैंने कल नहीं मतलब कल भी सोच रही थी धोने की। तो मैं नवरात्रों में डेली नहीं धोती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन धोने में लगा रखे हैं।
मैंने कहा चलो मशीन में ही धो दूँगी। आज काकू ने भी छुट्टी कर रखी है स्कूल की, स्कूल नहीं गई वो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जाऊँगी छत पे जाऊँगी। मैं कह रही थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर पहुँच गए हम छत पर, और मैं दिखा रही थी आपको अपने पौधे कि देखिए कैसे हरे भरे हो रहे हैं। तुलसी माता, जो मैंने तुलसी माता में गांठ लगाई थी, वो कुछ टाइम तक तो माता ने मेहर रखी, और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी नवरात्रों में। लेकिन मैंने व्रत नहीं छोड़े थे, पूजा 2 दिन किसी और ने संभाली थी, उसके बाद फिर मैं ही करने लग गई थी। और ये दिखा रही थी मोर पंख वाला पौधा भी मेरा कम से कम 7 साल पुराना हो चुका है। आए माँ तेरे निश दिन जोत जलाओ नराते, पहले नराते शैलपुत्री माता का ध्यान लगाओ, पहले नराते शैलपुत्री माता का ध्यान लगाओ, दूजे नराते ब्रह्मचारिणी माँ की महिमा गाओ, दूजे नराते ब्रह्मचारिणी महिमा गाओ, चंद्र घटा के चरणों में तेरी जय जय शीश झुकाओ नराते, माँ तेरे निश दिन जोत जलाओ नराते, आए माँ चौथे नराते पूजो तुमको पोषमान सुखदानी, 5वें दिन आना मेरे घरे अष्टंडी भवानी, छठे नराते अज्ञानी से मन चाहा वरताओ नराते, हरी रात्रि महामाया अष्टम के करना महागौरी, मुझ पे दया का साया, सिद्धि रात्रि 9वें के दिन कंज के तेरी जीवाओ नराते, श्री ज्योत जलाओ। मैंने शाम की आरती कर ली है, और अभी मैंने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि अभी शाम को 2 बच्ची आ गई थी, यहीं रहती हैं, तो वो बहुत देर तक बातें कर रही थी। उनका मन कर रहा होगा मुझसे बात करने का, तो इसलिए वो बात कर रही थी दोनों। और वो काकुल, एक तो उसमें से काकुल के साथ किया है, काकुल से आई थिंक छोटी है शायद 1 साल, और एक बहुत छोटी है। तो वही कह रही थी आंटी आप क्या क्या बनाती हो व्रत में, तो वो मुझसे पूछ रही थी, कह रही मेरे को नहीं अच्छी लगती साबूदाने की टिक्की। मैंने कहा चल मैं किसी दिन तेरे को बना के खिलाऊँ, कह रही मैं तब भी नहीं खाऊंगी। तो बहुत देर हो गई उन दोनों बहनों से बातें करते करते, फिर आई हूँ, मैंने पूजा करी है और अब मैं बना रही हूँ। मैंने कहा चल कोई नहीं, वो लड़कियाँ बातें कर रही हैं, चलो थोड़ी देर उनसे बातें कर लेते हैं। तो बच्चे उन्हीं से बातें करते हैं जिनसे थोड़े से अटैच होते हैं, या उन्हें उनसे बात करना अच्छा लगता है तभी करते हैं बच्चे बात, ऐसे नहीं करते हैं। तो मेरी पूजा पाठ तो हो चुकी है, और मैंने आरती आपके लिए गाई स्पेशली। मैं पहले गा चुकी थी आरती, तो मैंने कहा एक बार मैंने कहा था कि मैं गा के सुनाऊँगी, तो मैंने गा दी आपके साथ आरती। तो आपको कैसी लगी ये आरती बताना ज़रूर एक बार। तो अब मैं सोच रही हूँ, मेरी पूजा तो हो चुकी है, क्या बनाऊँ, एक मन करे खिचड़ी बना लूँ और पकौड़े बना लूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है पकौड़े। तो पकौड़े तो मैं बनाऊँगी थोड़े से। तो और आजकल ना सोनू बड़े रुख बदल गया बेचारे का, कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उससे खाने के साथ ना पकौड़े मिल जाते हैं तो वो खा लेता है आराम से। तो पकौड़े बनाऊँगी, और काकुल तो खिचड़ी भी खा लेगी और पकौड़े भी खा लेगी, तो मेरे और काकुल के लिए तो वही हो जाएगा। और बाकी चलो बना लेते हैं, फिर टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया, 6:15 हो गए हैं। कल तो मैंने जल्दी बना लिया था, और आज कपड़े भी काकुल उतार के लाई है। पता नहीं आज तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई है, और आज हुआ भी ऐसा है। मैं दोपहर में शूट करने वाली थी, बड़े वाले देवर जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है, पथरी का दर्द उठ रहा है, और पता नहीं हमारे घर में तो क्या ही हो रहा है। पथरियों ने ऐसा घर बना लिया है ना कि जिसके देखो उसके पथरी, जिसके देखो उसके पथरी, कोई भी ठीक नहीं है हमारे घर में, कोई भी एक भी जना ऐसा नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि ठीक है। पता नहीं क्या हो गया इस घर में, समझ नहीं आ रहा। बहुत उपाय कर लिए हैं सबको ठीक कराने के, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता हमारे ऊपर तो। और वो बेचारे सुबह से ही उनके पेन हो रहा था, हालांकि वो 1-2 दिन पहले भी कह रही थी, शायद उनकी वाइफ मतलब जा रही थी, तो मैं पूजा कर रही थी, मतलब 11 लेके गई थी उस साइड, तब कह रही थी कि वहाँ जाना है मतलब अल्ट्रासाउंड कराने। मैंने कहा भाई हो रहा होगा, और मैंने पूछा भी नहीं था उस दौरान, भाई मैं क्यों झूठ बोलूं व्रत में कि मैंने पूछा था, उस दिन मैंने पूछा भी नहीं। अब सुबह बता रहे थे हस्बैंड कि वो गए हुए हैं, और वो अब आए हैं 4:30 या 5 बजे करीब आए हैं जब गए थे। बहुत परेशानी होती है सच में, पथरी का दर्द ना बहुत बुरा होता है, जिसके होता है उसी को पता होता है, बहुत बुरा होता है। बस ठीक हो जाए भगवान, निकल जाए, क्योंकि अभी तो जेठानी के लड़के का ही ऑपरेशन हुआ है पथरी का,
और अब उनके परेशानी हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से समझ भी नहीं आ रहा है। अभी हस्बैंड भी बीमार थे, मैं तो अभी ठीक भी नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ। बस माता रानी पता नहीं कैसे मेहर कर रही है, जो मैं व्रत रख रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर भी वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है। और गले में तो आप पूछो ही मत। मतलब अभी ना मैं बाहर खड़ी थी ना, फिर मुझे धक्का सा लग जाता है, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं खांसी पता नहीं क्यों नहीं जा रही, समझ नहीं आ रहा है, जबकि कुछ है भी नहीं। अब मुझे लग रहा है दोबारा ही चेकअप कराना पड़ेगा मेरे को अपना। देखती हूँ कराती हूँ या नहीं कराती हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ, वो है मतलब जैसे एकदम से किसी चीज़ की कांटेक्ट में आती है तब ज़्यादा मुझे खांसी उठती है। वैसे नहीं, मैं लेट ही रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना मुझे खांसी हुई है ना कुछ हुआ है। अब जो खांसी होनी चाहिए तो वो तो सोते समय भी होनी चाहिए ना, वो तो हो नहीं रही है। पता नहीं अचानक से पता नहीं क्या होता है, होने लग जाती है। और मैं तो दही वगैरह कुछ भी नहीं खा रही हूँ इतने व्रत मैंने, मतलब आज मुझे 5वां व्रत है, मैंने एक भी दिन दही नहीं खाई है, ना फ्रूट्स खा रही हूँ, फ्रूट भी बहुत कम खा रही हूँ। शायद ही मैंने एक आध दिन सेब खा लिया होगा, वो भी पूरा तो खाया ही नहीं होगा मैंने। और तब भी फ्रूट मेरे को अच्छे भी नहीं लगते पहले से ही। और पता है माता रानी के दरबार के बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है यहीं बैठे रहो यहीं बैठे रहो, बहुत अच्छा लगता है। जब ऐसे सस्ता है ना घर में तो एक अलग सी वाइब्स होती है, ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है मैंने पहले भी मेरी यही है कि ना ऐसा लगता है जब ना हम ऐसे इस तरीके से पूजा करते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ गलत नहीं होगा। और आज जब देवर गए थे ना तो तब मैं यही कहती कि ईश्वर बस ठीक होके आ जाएं। और अभी मैं भगवान से यही मतलब दुआ करती हूँ कि ईश्वर उनका वो ना हो, ऐसे निकल जाए, बेचारे बहुत परेशान है, वो निकल जाए उनकी पथरी प्रेशर से जैसे भी है। दवाई दी है उनको, अच्छा नहीं लगता। देखो कोई भी बीमार होता है, चाहे हम उनसे ज़्यादा बातें किसी से, मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैं उनके लिए ही नहीं कह रही, चाहे हम किसी से ज़्यादा बातें करें या ना करें, लेकिन एक घर में रह के कभी किसी के लिए बुरा फील नहीं करते हैं कि भाई हाँ उसके साथ ये हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था कि भाई वो बेचारे परेशान है इतने और उन्हें ले गए। देखो हस्बैंड को ना एक तो मतलब हस्बैंड इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनको ड्राइव करनी नहीं आती गाड़ी, मेन मकसद तो ये है। जिनको ड्राइव करनी आती है वही ले जाते हैं। तो छोटे वाले देवर गए थे और बड़े वाले जेठ गए थे, इसके पापा तो खैर नहीं चलाते गाड़ी वाड़ी, तो अब आ गए हैं वो। ये तो ठीक है, चलो एडमिट नहीं हुए, बस दवाई वगैरह दी है, शायद निकल जाए। अच्छा ईश्वर करे रात रात में निकल जाए उनके, बल्कि मैं तो कह रही हूँ अब भी निकल जाए उनकी पथरी जैसे भी, बस अपने ना पेन से दूर रहें। जब इंसान पेन में होता है ना तो वो भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं जो बोलूँ वो बेचारे भी बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं हमें बता नहीं सकती कि क्यों परेशान रहते हैं, अपने दुखों दर्दों से बहुत परेशान रहते हैं। जब से कुलदीप गए हैं ना तब से वो ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं बीमार। वो भी होता है ना, देखो भाई जाता है तो दर्द तो होता ही है, किसी का ज़्यादा निकलता है किसी का कम निकलता है, दर्द सबके बराबर ही होता है उस चीज़ का। तो बस अब हो गए हैं। मैं बात बहुत कम करना चाहती हूँ फिर भी हो जाती है, मुझे ना डर लगता है कभी कभी कोई ये ना कह बैठे कि तुमने क्यों कहा ऐसे, लेकिन मैं वैसे मैं कुछ गलत भी नहीं कहती हूँ। देखो जो मैं मन की साफ़ हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रही हूँ, बस मैं यही कह रही हूँ कि वो भी ठीक हो जाए, सब ठीक रहें घर में। चाहे मतलब कोई, मैं तो ये चाहती हूँ कोई किसी के साथ कुछ भी ना करे, ईश्वर बस ऐसे उन्हें ठीक ठाक रखे सबको, किसी को किसी की हंसते खेलते रहें सब अपने परिवार में, सब अपने बच्चों के साथ, सब अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। एक चले गए हैं बस ईश्वर, मैं कहती हूँ वही सब घर की सारी बुलाए लेके चले गए हों, अब कोई कुछ ना हो इस घर पे, कुछ भी ना, किसी औरत के साथ ना किसी आदमी के साथ ना किसी के बच्चों के साथ, कुछ भी ना हो। माता रानी बस ऐसे ही मेहर करना, किसी के साथ कुछ भी ना हो, बस यही ना। बस थोड़ा सा यही डर लगता है, जब हस्बैंड भी बीमार थे तब भी मैं थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, डर सा लगता है बहुत ज़्यादा। जब से छोटे वाले देवर गए तब से बहुत डर लगता है घर में कुछ अनर्थ सा ना हो जाए, बस अनर्थ सा ना हो जाए। लेकिन भगवान, मेरे को पता है भगवान कुछ नहीं करेगा, इतने तो हम पूजा पाठ करते ही हैं। किसी के साथ बुरा, देखो हमारे घर में सच बताऊँ कोई भी किसी के साथ, बाहर वाले के साथ कभी कोई बुरा नहीं करता, ना किसी से कोई बदतमीज़ी करता, बच्चे हों चाहे बड़े हों सब ढंग से ही बोलते हैं। चलो अब बना लेते हैं कुछ, वरना मैं बहुत ज़्यादा फ्लो में बह जाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा बोल बैठती हूँ, फिर मुझे यहाँ से डिलीट करनी पड़ती हैं वीडियोस। तो चलिए खाना बना लेते हैं, बहुत देर हो गई है, चाय भी बनानी है, मैंने चाय भी नहीं पी, तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के साथ आज क्या है, आज नहीं जाएगी काकू ट्यूशन आज, हाँ आज तो मैं आराम से चाय पी सकती हूँ, क्योंकि ना वो भी ना आते हैं भागते हैं, फिर वो भी परेशान हो जाते हैं।
आज तो आराम से पीएंगे चाय। चलिए, तो आज हम अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी। अब मैं पकौड़ों के लिए भी आलू काट लेती हूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी, और ना मैं अभी आपको लुक दूँगी इसका कैसी लगी है। तो गाइस मैं करने लगी व्रत के खाने की तैयारी, और मैं आपसे कह रही थी कि चाय मैं हस्बैंड के साथ ही पीऊँगी, लेकिन उनकी कॉल आ गई। वो जो देवर बीमार हैं उन्हीं के घर चले गए थे, फिर उनकी वाइफ ने ही चाय बना दी उनके लिए, तो वो वहीं पी के आए थे। तो ये जितनी भी चाय आपको भी दिख रही है ना वीडियो में, सारी मैंने ही पी थी चाय। कोई बात नहीं, वैसे भी कम ही जा पाते हैं हम, एक साथ रह के भी सब एक दूसरे के घर बहुत कम जा पाते हैं। महीना महीना भर बीत जाता है किसी के घर जाए हुए। तो सच बताऊं, लेकिन जब कोई बीमारी में किसी को दिखने जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो गाइस ये वीडियो बस इतनी थी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय गाइस।